हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो। आज मैं आपके लिए आपकी सप्लीमेंट्री बुक का लेसन नंबर 1 का जो है लॉन्ग नोट्स लेकर के आया हूँ, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स। एंड दीज शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यू कैन सी हियर दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैज़ बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। तो जितने भी मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, ये सारे के सारे आपको तैयार कर लेने हैं। यदि आप इनको सही से तैयार कर लेते हैं तो मैं आशा कर सकता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। फर्स्ट लेसन आपकी सप्लीमेंट्री बुक का है। द नेम ऑफ द लेसन इज़ द थर्ड लेवल एंड द नेम ऑफ द राइटर इज़ जैक फिनी। तो जैक फिनी का जो थर्ड लेवल है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन और आंसर की मैं हिंदी भी बताता चलूँगा ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई कुड चार्ली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन। वाई क्यों, कुड मीन्स सका, चार्ली नेवर फाइंड कभी नहीं पाना, फाइंड मीन्स पाना। तो चार्ली कभी क्यों नहीं पा सका क्या, द थर्ड लेवल। जैसा कि लेसन का ही नाम है, आपने लेसन को पढ़ रखा होगा तो आपको स्टोरी पता होगी। तो चार्ली जो होता है वो थर्ड लेवल पर, उसको लगता है कि एक बार वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया था, जिसकी तलाश में फिर वो बार बार प्रयास करता रहता है, लेकिन उसको कभी भी थर्ड लेवल मिलता नहीं है। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई जो चार्ली था, ठीक है, तो चार्ली को दोबारा से कभी भी वो थर्ड लेवल क्यों नहीं मिला। आंसर है, चार्ली वॉज नेवर अगेन एबल। वॉज मीन्स था, नेवर मीन्स कभी नहीं, अगेन मीन्स दोबारा, एबल मीन्स सक्षम होना। चार्ली दोबारा कभी नहीं सक्षम हो पाया, समर्थ हो पाया, टू फाइंड पाने में द थर्ड लेवल। चार्ली थर्ड लेवल को, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था वहाँ पर कितने लेवल थे, 2 लेवल्स थे केवल, लेकिन चार्ली को लगता था कि वहाँ पर अंडरग्राउंड थर्ड लेवल भी एक है। तो चार्ली कभी भी थर्ड लेवल को क्यों नहीं पा सका, तो बिकॉज द थर्ड लेवल एग्जिस्टेड इन हिज फैंटेसी ओनली। तो जैसा कि लेसन आपको बता रहा है, क्यों नहीं पा सका, क्योंकि थर्ड लेवल एग्जिस्टेड मीन्स अस्तित्व रखता था, इन हिज फैंटेसी ओनली। तो थर्ड लेवल का अस्तित्व जो था वो केवल उसकी फैंटेसी में था, कल्पना में था। वो कल्पना करता था, मतलब एक उसके अंदर ऐसी फैंटेसी थी कि भाई थर्ड लेवल भी है। तो सो वी कैन से, इसलिए हम लोग कह सकते हैं दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो थर्ड लेवल था वो एक मीडियम था, एक माध्यम था। इस्केप मीन्स बच निकलने का। इस्केप, ये वर्ड इस्केपिज़म इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फेमस वर्ड है। इस्केपिज़म, इसका मतलब होता है कि जब व्यक्ति दुनिया की जो वास्तविकता है उससे ऊब जाता है, उसका सामना नहीं कर पाता है, तो फिर वो इस्केपिस्ट हो जाता है। मतलब वो फिर कोई न कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेता है कि वो इस वास्तविकता से बचने का प्रयास करता है। जैसे आजकल लोग अपना मोबाइल में इधर उधर बिजी हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही वो उसका एक माध्यम था इस्केपिज़म का, बच निकलने का। किसके लिए, चार्ली के लिए। तो इट वाज ओनली हिज इस्केपिस्ट फैंटेसी, है ना, यहाँ लिखा भी है। तो यह जो थर्ड लेवल की कल्पना थी, ये केवल उसके बचाव की कल्पना थी, बचाव की फैंटेसी थी। तो ये था आपका फर्स्ट आंसर 2024 डीबी सेट में, 2023 जेडबी सेट में, 2 सेट में पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कुड वन बाय ओल्ड मनी एज डिस्क्राइब्ड बाय चार्ली। although this question has been asked in 2024 in the set number dx, but I think this is not most important, है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन चूंकि एक बार पूछा जा चुका है इसलिए हम लोग देख लेते हैं। हाउ कुड वन बाय, कैसे, वन मीन्स एनीबडी, कोई व्यक्ति, बाय मीन्स खरीद सकता था, ओल्ड मनी, पुराना पैसा कोई व्यक्ति कैसे खरीद सकता था। पैसा खरीदना मीन्स
जो पैसा इस समय चल रहा हो उस पैसे के बदले 200 400 500 साल पहले का पैसा बदल करके लेना, तो वो पैसा खरीदना। तो कोई व्यक्ति पुराने मनी को, पुरानी करेंसी को कैसे खरीद सकता था? एज डिस्क्राइब्ड बाई चार्ली, जैसा कि पार्ट में चार्ली ने बताया है। तो आंसर है वन मीन्स एनी वन, कोई भी व्यक्ति, कुड बाय खरीद सकता था, ओल्ड मनी पुराना पैसा, एट कॉइन डीलर शॉप्स, कहाँ? जो सिक्के के डीलर शॉप होते हैं, जहाँ पर सिक्के को डील करने वाले लोग बैठते हैं, तो कॉइन डीलर शॉप पर जाकर के कोई भी पुराना पैसा खरीद सकता था। कैसे? बाई पेइंग एक्स्ट्रा। आप चाहें तो एक्स्ट्रा के बाद एक वर्ड प्रीमियम भी जोड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके कोई व्यक्ति खरीद सकता था। ठीक है, जैसे अगर मान लो उनका एक्स्ट्रा चार्ज परसेंटेज वो लेते थे, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके कोई भी व्यक्ति उस पैसे को खरीद सकता था। कहाँ? कॉइन डीलर शॉप पे। चार्ली एक्सचेंज्ड $300। चार्ली ने अपने जो नया सिक्का था, नया पैसा उसके पास था, कितना था? $300, $300 फॉर लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। तो पुराने स्टाइल के जो बिल्स यू अंडरस्टैंड, नोट, इंडिया में हम लोग नोट बोलते हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में बिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो 200 बिल खरीदने के लिए, 200 नोट खरीदने के लिए उसको कम से कम $300 देना पड़ा था, मतलब $100 एक्स्ट्रा देना पड़ा था। तो बट ही डिड नॉट माइंड, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था, तो उसने आराम से वो एक्स्ट्रा पैसा दे दिया। क्यों दे दिया? बिकॉज थिंग्स वर मच चीपर इन 1894, क्योंकि वो जानता था थर्ड लेवल, जहाँ पर अभी पर जो है 100 साल पीछे समय चल रहा है, 1894 चल रहा है, अगर हम वहाँ कम पैसा लेकर के भी पहुँच जाएंगे तो भी मेरे पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद लूँगा। तो इसलिए उसने माइंड नहीं किया, क्योंकि चीज़ें अभी भी 1884 में चीपर थीं, अधिक सस्ती थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। 2024 ईवी सेट में, 2023 ZW सेट में, 2023 ZZ और 2022 में EG सेट में, 4 सेट में 4 बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, और इस नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको लगा के रखेंगे। व्हाट वाज द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल क्या था? वेयर वाज इट सिचुएटेड? और ये कहाँ सिचुएटेड था, कहाँ स्थित था? थर्ड लेवल था क्या और ये कहाँ था? आंसर है द थर्ड लेवल वाज एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली। थर्ड लेवल कहीं नहीं था, वो केवल चार्ली का इमेजिनेशन था, चार्ली की कल्पना थी। बिकॉज इट वॉज नॉट प्रेजेंट इन रियलिटी, क्योंकि इट वॉज नॉट प्रेजेंट, यह उपस्थित नहीं था, इन रियलिटी, वास्तव में। बट चार्ली क्लेम्ड, लेकिन चार्ली दावा करता था दैट इट वॉज प्रेजेंट, कि ये उपस्थित था, ये था। कहाँ था? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। तो चार्ली दावा करता था कि ये उपस्थित था। अकॉर्डिंग टू चार्ली, तो अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार, द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड, चार्ली के अनुसार थर्ड लेवल स्थित था। कहाँ? ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सिटी के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल था। किसके अनुसार? चार्ली के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, इम्पॉर्टेंट है। वाई डिड चार्ली टॉक टू हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड एंड व्हाट वाज हिज रिस्पॉन्स? वाई डिड चार्ली टॉक, वाई मीन्स क्यों, डिड चार्ली टॉक, चार्ली ने बात की, टू हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, अपने साइकियाट्रिस्ट मित्र से क्यों बात की, एंड व्हाट वाज हिज रिस्पॉन्स, और उसके फ्रेंड का रिस्पॉन्स क्या था, जवाब क्या था, उत्तर क्या था। तो एक और क्वेश्चन इसी में बनता है, व्हाट डिड द साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली टेल हिम, है ना? जो चार्ली का साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था उसने चार्ली को क्या बताया? व्हेन चार्ली टोल्ड हिम, जब चार्ली ने उसे बताया अबाउट द थर्ड लेवल, कहा कि भैया थर्ड लेवल है, तो जब चार्ली ने बताया अपने मित्र को कि भाई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल है, कहाँ? एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन,
तो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ने क्या कहा? तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को एक बार पूछा भी जा चुका था, लंबे समय पहले पूछा गया, तो फिर से ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो याद करेंगे इसको। आंसर है चार्ली टेल्स हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। चार्ली अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बताता है दैट ही हैज़ बीन ऑन द थर्ड लेवल। हैज़ बीन रहा है, गया है, रीच्ड पहुंचा है। बताता है कि भाई मैं थर्ड लेवल पर पहुंचा हूँ। 3 लेवल हैं, 3 स्टोरीज़ हैं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड। मैं थर्ड लेवल पर गया हूँ ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कहाँ? जो न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके थर्ड लेवल तक मैं गया हूँ। हिज फ्रेंड कॉल्स इट। तो जब वो ऐसा बताता है तो उसका मित्र साइकियाट्रिस्ट इसको कहता है, क्या कहता है? ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। इम्पॉर्टेंट फ्रेज है। क्या कहता है? कि भाई ये तुम्हारा वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। वेकिंग ड्रीम जागता हुआ सपना, विश माने इच्छाओं को, फुलफिलमेंट पूर्ण करने का। तो तुम्हारी जो इच्छाएं दबी रह गई हैं, जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो कई बार जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो कभी उसका सपना देखता है, कभी उसके बारे में सोचता है, कभी कल्पना में खो जाता है। तो कहता भाई ये तुम्हारा सिर्फ वेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट है। ही टेल्स दैट चार्ली रिमेन्स अनहैप्पी। तो साइकियाट्रिस्ट बताता है कि भैया चार्ली जो है वो हमेशा नाखुश रहता है इस दुनिया से, एंड वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड। वांट्स और चाहता है, एस्केप माने बच निकालना, फ्रॉम द ट्रबल्स मीन्स परेशानियाँ, ऑफ द वर्ल्ड वो दुनिया के दुखों से, दुनिया के परेशानियों से बच निकलना चाहता है, इसलिए ये उसकी सिर्फ कल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। ये देखिए अभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। वाई डज चार्ली से या फील दैट ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन स्टोरी द थर्ड लेवल, है ना? तो चार्ली क्यों कहता है या क्यों ऐसा महसूस करता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वो पेड़ की तरह बढ़ रहा है। जैसे कोई पेड़ नहीं होता है उसमें जितनी डालियाँ होती हैं पहले से, और उनमें से फिर और नई डालियाँ निकल जाएं, तो ऐसा क्यों चार्ली को लगता है कि भाई वहाँ पर नए नए रास्ते, नए नए कॉरिडोर्स बनते चले जा रहे हैं? तो ऐसा क्यों लगता है चार्ली को, क्यों महसूस करता है? अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया, आप कहेंगे क्या? देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसी बात को लेकर के पूरा लेसन है ना, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा के रखिए, अगले एग्जाम में आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। तो आंसर है चार्ली हैड बीन इन एंड आउट। चार्ली हैड बीन रहा था, गया था, इन एंड आउट अंदर और बाहर, ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन मैनी टाइम्स। चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर बहुत बार अंदर बाहर गया था, बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, ही वेंट टू द स्टेशन, जब वह स्टेशन पर जाता था, ही फाउंड न्यू स्टेयर्स, तो उसे नई सीढ़ियाँ मिलती। बहुत बड़ा स्टेशन रहा होगा, बहुत सारी सीढ़ियाँ, बहुत सारे रास्ते रहे होंगे, लेकिन उसको लगता था कि जब हम हर बार जाते हैं तो नई सीढ़ियाँ, हाँ, न्यू कॉरिडोर्स, नए रास्ते, गलियारे, एंड स्टेयर्स, सीढ़ियाँ, फिर से आ गया वही, तो 2 बार नहीं करना है, यहीं पर एंड लगा करके एंड कॉरिडोर्स आपको यहीं ख़त्म कर लेना। तो चार्ली को लगता था कि हर बार जब वो जाता है तो उसे नई सीढ़ियाँ, नए गलियारे, नई सीढ़ियाँ बार बार मिलती हैं। तो वंस ही एंटर्ड ए टनल, एक बार बताता है कि वो एक टनल में प्रवेश कर गया। टनल यू अंडरस्टैंड, गुफा टाइप की जो रास्ता चारों तरफ से बंद होती है। तो एक बार वो टनल में चला गया, एंड रीच्ड इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। अब चूंकि वो स्टेशन में घुसा था, वो टनल में घुसा और वो निकलते निकलते कहाँ पहुँच गया भाई? रूजवेल्ट होटल, जो कि वहाँ स्टेशन से बहुत दूर था। रूजवेल्ट होटल के लॉबी में पहुँच गया। एंड अनदर टाइम, कहता है कि एक बार और दूसरे समय, ही रीच्ड, वह पहुँच गया एन ऑफिस, कहाँ? एक ऑफिस में, ऑफ 46 स्ट्रीट, एक मोहल्ले का नाम है 46 स्ट्रीट। कहता है कि एक बार तो मैं वहीं स्टेशन में गया और एक गली में फंस गया और चलते चलते मैं कहाँ पहुँच गया? 46 स्ट्रीट, जो कि वहाँ से बहुत दूर था। तो सो ही फील्स, इसलिए उसको महसूस होता है दैट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, इसलिए उसको लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है
ग्रो कर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है एक पेड़ की तरह। वहाँ पर नए नए रास्ते, नए नए गलियारे, नई नई सीढ़ियाँ बनती चली जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए एक बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड चार्ली कम आउट ऑन द थर्ड लेवल आफ्टर ही हैड लॉस्ट द वे। चार्ली कैसे बाहर आया थर्ड लेवल से, ही हैड लॉस्ट द वे, जब वह रास्ता भूल गया था उसके बाद। आफ्टर मीन्स बाद, एक बार जब वो रास्ता भूल गया उसके बाद वो फिर थर्ड लेवल से बाहर कैसे निकला। तो वन नाइट चार्ली वाज इन हरी, एक रात चार्ली जल्दबाजी में था। टू रीच हिज अपार्टमेंट, अपने घर पहुंचना चाहता था। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निर्णय किया, टू टेक ए शॉर्टकट सबवे, कि वो एक शॉर्टकट ले ले। सबवे एक छोटा रास्ता है ना, शॉर्टकट ले लेता है जो कि स्टेशन से होकर के जाता है, फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, शुरुआत में ही वॉक डाउन, वह नीचे की तरफ चला, टू द सेकेंड लेवल तक गया। देन ही एंटर्ड एन आर्क्ड डोरवे, फिर वो एक ऐसे रास्ते में फंस गया जो आर्क्ड था, मतलब जो तिरछा हुआ, घूमा हुआ था। एक आर्क्ड डोरवे में फंस गया। ही गॉट लॉस्ट देयर, गेट लॉस्ट माने खो जाना, और वहीं से वो खो गया। ही स्टार्टेड वॉकिंग थ्रू ए टनल, वहाँ से उसने चलना शुरू किया, वो एक टनल से होकर के। इट हैड ए शॉर्ट लेफ़्ट टर्न, और इसमें शॉर्ट लेफ़्ट टर्न था, ये बाईं तरफ जो है टनल मुड़ी हुई थी। ही वेंट डाउन, वह नीचे गया। इस शॉर्ट फ्लाइट मतलब एक छोटा सा स्टेयरकेस, कुछ सीढ़ियाँ नीचे की तरफ गया। एंड रीच द थर्ड लेवल, और कहाँ पहुँच गया, थर्ड लेवल पर। तो कैसे वो थर्ड लेवल पर पहुँच गया है ना, कम आउट ऑन द थर्ड लेवल। हाँ, यही क्वेश्चन था कि वो कैसे थर्ड लेवल पर पहुँचा, तो ऐसे वो थर्ड लेवल पर पहुँच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड सैम राइट, सैम ने क्या लिखा इन हिज लेटर, अपने पत्र में, टू चार्ली, चार्ली को जो पत्र मिला उसमें सैम ने क्या लिखा था। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, 2022 ईई, 2022 ईएफ, 2022 ईजे, 3 सेट में पूछा गया था। 23-24 नहीं पूछा गया, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो देखते हैं, ये मेरा चैनल है hello@harvendra, सर्च करके आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करते रहें, ताकि मैं आपको और भी इम्पोर्टेंट आपके लिए जो है नोट्स देता रहूँगा। जितने भी आपके बोर्ड के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स हैं सारे मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं लेसन्स को भी पढ़ाने का प्रयास करूँगा, इसलिए खुद भी आप इसको सब्सक्राइब करें, साथ के साथ जो भी आपके साथी लोग हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी, मीन्स क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 11th एंड 12th, सभी को सब्सक्राइब करा दें। सभी के मतलब कि मैं वीडियो यहाँ पर डालता हूँ। चलिए तो आंसर देख लेते हैं। सैम ने चार्ली को पत्र में क्या लिखा, आंसर है सैम रूट, सैम ने लिखा दैट चार्ली वाज राइट अबाउट द थर्ड लेवल, कि अरे भाई तुम जब मुझे बता रहे थे थर्ड लेवल के बारे में, देन यू वर राइट, तब तुम एकदम सही कह रहे थे। बिकॉज ही वॉज देयर, और उसने लिखा क्योंकि मैं थर्ड लेवल पर पहुंच गया हूँ। एंड ही वॉज एन्जॉइंग अ केयर फ्री लाइफ, और मैं यहाँ पर एकदम निश्चिंत जीवन जी रहा हूँ। चार्ली शुड कीप लुकिंग, चार्ली को ढूंढते रहना चाहिए। टिल, तब तक, ही फाउंड द थर्ड लेवल, जब तक कि उसे थर्ड लेवल ना मिल जाए तब तक वो थर्ड लेवल को ढूंढता रहे, ये पत्र में लिखा था। लॉन्ग आंसर देखिए, लॉन्ग आंसर के लिए मैंने समरी टाइप से लिखा है, केवल एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग आंसर के लिए, सारे के सारे इसी से कवर हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप कम से कम एक लॉन्ग आंसर इसको तैयार कर लेंगे। यदि आपको एकदम परफेक्ट नहीं आता है तो कम से कम काम चल सकता है। तो आंसर है द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी। थर्ड लेवल जो आपका लेसन है जिसको जैक फिनी ने लिखा है, रिटन बाय जैक फिनी, 1 सेकेंड, इज़ अ स्टोरी, एक कहानी है, अबाउट अ 31 ईयर ओल्ड मैन नेम्ड चार्ली, है ना। ये 31 वर्ष का एक व्यक्ति है जिसका नाम चार्ली है, उसकी कहानी है इसमें। दिस इज़ आल्सो ए साइकोलॉजिकल स्टोरी, और ये कहानी साइकोलॉजिकल भी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। दैट रेफर्स
टू द सबवे एट द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जिसमें ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सबवे के बारे में बात की गई है, रास्ते के बारे में बात की गई है। तो चार्ली गया था इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन मैनी टाइम्स। चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कई बार अंदर बाहर गया था। बट एवरी टाइम ही वेंट, हर बार जब वह जाता था टू द स्टेशन, ही फाउंड न्यू स्टेयर्स, उसे नई सीढ़ियाँ मिलती, कॉरिडोर्स नए गलियारे, एंड स्टेयर्स और नई सीढ़ियाँ, हर बार नए नए रास्ते, नई नई सीढ़ियाँ मिलती थीं। वंस ही एंटर्ड अ टनल, एक बार वो एक टनल में घुसा, एंड रीच्ड इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, और वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया। एंड अनदर टाइम, दूसरे समय, ही रीच्ड, वह पहुंच गया, एन ऑफिस ऑफ 46 स्ट्रीट, 46 स्ट्रीट के एक ऑफिस में पहुंच गया। सो ही फील्स, इसलिए वह अनुभव करता है, दैट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। एंड देयर इज़ अ सबवे टू द थर्ड लेवल, और वहाँ से एक रास्ता जो है वो थर्ड लेवल के लिए भी जाता है। द थर्ड लेवल वॉज अ वे ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, लेकिन वास्तव में जो थर्ड लेवल है वो चार्ली के लिए एक एस्केप का तरीका है, दुनिया के दुख दर्द से बचने का तरीका। हिज फ्रेंड, उसका जो मित्र है, इस साइकियाट्रिस्ट, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है, वो जब चार्ली उसको बताता है कि भैया वहाँ थर्ड लेवल है, तो वो इसकी इस सोच को क्या कहता है, कॉल्स इट, इसको कहता है ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कहता है कि ये चार्ली का जागता हुआ सपना है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। तो चार्लीज फेथ बिकम्स फर्म, लेकिन चार्ली का विश्वास तब मजबूत हो जाता है व्हेन ही फाइंड्स सैम्स लेटर, जब उसको एक दिन सैम का पत्र मिलता है, रिटन ऑन 18 जुलाई 1984। इस पत्र को 18 जुलाई 1984 में लिखा गया था। दिस स्टोरी शोज़, तो जब उसे वो पत्र मिलता है तो उससे उसे कन्फर्म हो जाता है। तो दिस स्टोरी शोज़, इस तरीके से ये कहानी प्रदर्शित करती है द कनेक्शन बिटवीन टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान के बीच क्या कनेक्शन है, उस कनेक्शन को प्रदर्शित करती है। तो चूँकि ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, अभी और अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाता तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने शॉर्ट करने का प्रयास किया है। इस तरीके से आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।